Hello dear students, today we will start new chapter Motion and Time. This is chapter number 13. In class 6 you learned about different types of motions. You learned that a motion could be along a straight line, it could be a circular or periodic. Can you recall these three types of motions? Table 13.1 gives you some common examples of motions. Identify the type of motion in each case. सो स्टूडेंट क्लास 6 में भी आप ये चैप्टर पढ़ के आए हैं मोशन कितने तरह का होता है, किस तरह से मोशंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस टेबल में भी दे रखा है. तो जनरली अगर हम कहें कि मोशन होता क्या है, मोशन क्या है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या फिर उसके द्वारा कोई अपनी प्लेस को चेंज करना, तो इसको मोशन कहेंगे. सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, जैसे कि सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, एक मार्च पास्ट में सोल्जर्स मोशन कर रहे हैं. बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. तो हम कितने ही तरह से मोशन को जो है एग्जांपल अपने चार तरफ देख सकते हैं. ठीक है, अब आपको बताना ये है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, कौन सा सर्कुलर मोशन है, कौन सा पीरियडिक है. जैसे कि सोल्जर्स एक मार्च पास्ट में सीधे चल रहे हैं तो वो हो गया अलोंग स्ट्रेट लाइन. बुलक कार्ट मूविंग स्ट्रेट रोड, ये भी हो गया अलोंग स्ट्रेट लाइन. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, एक रेस में जो एथलीट के हाथ हैं वो बार बार एक ही पोजीशन पे बार बार आ जा रहे हैं, एक ही प्लेस से मूव हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कैसा है, पीरियोडिक है. नेक्स्ट पेडल ऑफ ए बाइसिकल मोशन, गोल गोल पेडल घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन हो गया. नेक्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये भी सर्कुलर मोशन है क्योंकि गोल चार तरफ राउंड लगा रही है अर्थ सन के. मोशन ऑफ ए स्विंग, ये कैसा हो गया, पीरियोडिक हो गया क्योंकि एक प्लेस से बार बार निकल रहा है स्विंग. मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये भी कैसा है, पीरियोडिक. इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट. तो हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो कुछ ऑब्जेक्ट स्लो मूव करते हैं, कुछ लोग फास्ट मूव करते हैं, तो मोशन को हम स्लो और फास्ट भी कैटेगराइज कर सकते हैं. स्लो और फास्ट, we know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of these objects as slow and fast. How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? तो आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो मूव कर रहा है, और उनको फिर ग्रुप्स में रखना है आपको. जैसे एक बाइक है तो बाइक फास्ट मूव कर रही है तो आप उसको फास्ट में रखेंगे. ठीक है, बाइसिकल है वो स्लो मूव कर रही है, उसको स्लो में रखेंगे. ठीक है, एरोप्लेन है फास्ट मूव कर रहा है, ट्रेन है स्लो मूव कर रही, फास्ट मूव कर रही वो भी. तो इस तरह से हम कई सारे एग्जांपल इसमें ले सकते हैं. व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड. Look at figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time. Now look at figure 13.2. तो यहाँ पर हम फिगर देखते हैं. रोड पर जो व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं वो किस तरह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस. व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन ऑन अ रोड. ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, पोजीशन ऑफ व्हीकल्स शोन इन फिगर थर्ड आफ्टर सम टाइम. थोड़ी देर के बाद ऐसा क्यों हुआ, पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ पर व्हीकल्स की. आप देख सकते हैं जो ग्रीन कार है यहाँ पर ये वाली, ये थोड़ी देर बाद हमें आगे निकलती हुई दिखाई देती है. ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर, कुछ व्हीकल्स यहाँ पर स्लो मूव कर रहे हैं और जो ग्रीन जो कार है यहाँ पर वो फास्ट मूव कर रही है. तो हम अपने आसपास ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो कर रहा है. ठीक है, तो ये एक तरह से एक्टिविटी हो गई है. Which vehicle is moving the fastest of all? Which one of them is moving the slowest of all? The distance moved by the objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. अगर हम कहीं 1 मिनट में इस ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया तो हम बता सकते हैं कि ये फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड. सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? Of course. तो अगर आप स्टार्ट करते हैं कहीं से चलना, ठीक है, और
उसी टाइम पे कोई बस जो है वो स्टार्ट करती है चलना, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद आपकी स्पीड, आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बहुत ही कम होगा एज़ कम्पेयर टू द बस, बिकॉज आपकी स्पीड कम है एज़ कम्पेयर टू द बस, ठीक है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो मूव कर रहा है। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड इन a 100-meter रेस. It is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed. अगर एक 100 मीटर की रेस हो रही है तो जिसने सबसे कम टाइम लिया है 100 मीटर को कवर करने में, तो हम कहेंगे इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो हम स्पीड को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बाय टाइम एंड डिस्टेंस, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, या फिर दिए हुए डिस्टेंस को कितने कम समय में कवर किया गया है, तो हम कहेंगे स्पीड इस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है और इस ऑब्जेक्ट की कम है, ठीक है। तो स्पीड के बारे में पढ़ेंगे हम, स्पीड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।